बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात इस्लामी ने गुज़श्ता 13 रोज से रावलपिंडी इस्लामाबाद के गुर्दोनवा में जो धरना दे रखा है, जिसके मेन मुतालबात हैं कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए, मजदूर को तनख्वाहदार को रिलीफ दिया जाए और आम आदमी को जो है वो बिजली के बिलों की वजह से जो मुश्किलात का शिकार है उससे निकाला जाए। ये मेन अहम मुतालबात है जिस पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान गुज़श्ता 13 रोज से धरना दिए बैठे हैं। और धरना सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि अब कराची के अंदर भी धरना हो चुका है और कराची में गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने 5 रोज से धरना जारी है। हाफिज नईमुर रहमान पुरअज़म है, उनका कहना है कि बगैर किसी रिलीफ के वो यहाँ से नहीं जाएंगे, ना ही पिंडी से जाएंगे ना कराची से जाएंगे, बल्कि इसको और वो वसअत देंगे, उसको तौसी करेंगे। और 8 अगस्त को उन्होंने मरी रोड पर मार्च का ऐलान किया, इस बात का भी इंदिया है कि वो आगे की जानिब भी बढ़ सकते हैं, डी चौक की जानिब या पार्लियामेंट हाउस की जानिब, जिसके हवाले से इशारे मुस्तकिल दिए जा रहे हैं। साथ ही कराची के अमीर ने इस बात का इशारा दिया है कि वो शारा फैसल की जानिब जा सकते हैं, शारा फैसल की जानिब बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 11 तारीख का गालिबन ऐलान किया गया है कि लाहौर के अंदर जो वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दे दिया जाएगा। फिर पेशावर का ऐलान किया गया है। उसके बाद ये 14 अगस्त के बाद का इनका लाएमल ये है कि वो मुल्क की हड़ताल की जानिब जा सकते हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुशावरत के बाद। ये वो हालात हैं जो हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क में पैदा की जा रहे हैं। लेकिन इन सारे हालात के तनाजुर में जो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है और मुल्क के मुख्तलिफ तबके इस्टेब्लिशमेंट सबके ऐवानों में हलचल मची हुई, सब परेशानी का शिकार है कि किस तरह इस सियासी कशमकश को, इस हलचल को किसी तरह रोका जाए, किसी तरह इसको साइड लाइन की जाए, किसी तरह इनको हटाया जाए, लेकिन इसमें अब तक नाकाम है। गुज़श्ता रोज भी हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान किया कि वो किसी लॉलीपॉप या किसी जबानी जमा खर्च पर यहाँ से नहीं जाने वाले, बल्कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता वो धरना खत्म नहीं करने वाले। जबकि बाखबर जराए बता रहे हैं कि पिंडी के अंदर भी काफी चहल पहल और नकलो हरकत इस हवाले से की जा रही है। और गुज़श्ता रोज जो मुज़ाकरात हुए उसमें मोहसिन नकवी साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला है वो बहुत करीब समझे जाते हैं मुख्तदर हल्के के एस्टेब्लिशमेंट के, उनको इन्वॉल्व किया गया है। उन्होंने आके मुज़ाकरात किए, उन्होंने आके वादे वईद किए और लियाकत बलोच साहब ने इस बात का इंदिया दिया है कि बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिस पर हुकूमत बात करने पर तैयार है, बल्कि उससे मुत्तफिक है, लेकिन जबानी जमा खर्च हो रहा है। इनका ये कहना है कि जब तक लिख करके और नोटिफिकेशन जारी नहीं होता वो यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सारे हालात उस वक्त चेंज हुए जब बांग्लादेश के अंदर भी तब्दीली आ गई। बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स का जो एक प्रोटेस्ट था पीसफुली, उसने इतना बड़ा काम किया कि हसीना वाजिद जो गुज़श्ता कई वर्षों से बांग्लादेश पर हुक्मरानी कर रही थी, उनको रुखसत होना पड़ा और बल्कि रुखसत ऐसे हालत में होना पड़ा कि उनको अपना मुल्क छोड़ करके जाना पड़ा। उस सूरत हाल के बाद पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ तबके हैं और हुकूमती ऐवान है, वहां पर इस बात की शुनीद है कि किसी तरीके से पाकिस्तान में ऐसा कोई मोमेंटम ना बन जाए कि जिससे आवाम इतनी बड़ी तादाद में निकल आए कि फिर हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो जाए। तो कोशिश ये की जा रही है कि जमात इस्लामी से बातचीत की जाए, उनको इंगेज किया जाए और अवामी जो मुतालबात हैं, और कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया हाफिज नईमुर रहमान ने। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा ऐसा है कि इससे हुकूमती वज़रा भी जब बातचीत करने आए तो उनका भी कहना है कि ये बात तो जायज है और इसका हल मौजूद है, लेकिन हल क्या है वो निकालने को तैयार नहीं है। सहाफती हल्के हैं, मीडिया के लोग हैं, दानिशवर हैं, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी जिस कॉज पर धरना दिए बैठी है वो एक आम आदमी की आवाज है। और इसमें पीपल्स पार्टी का वोटर हो, पीटीआई का वोटर हो, एमक्यूएम का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, जेयूआई का हो, एएनपी का हो, टीएलपी का हो, जमात इस्लामी का हो, हर आम आदमी इससे मुत्तफिक है कि हाफिज नईमुर रहमान की जो कॉल है वो 100% दुरुस्त है और अवाम के दिलों पर दस्तक दे रही है। इस दस्तक से परेशान है वो सारे लोग जो इख्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने क्या बात की? यही बात की ना कि हुक्मरान जो है अपनी अयाशियां खत्म करें, अपने जो उनके बड़े बड़े खर्चात हैं जजेस के, जनरल्स के, हुक्मरानों के, शाफिया के, बुजरा के, उसको कम किया जाए। कम से कम 1300 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल की जाए। कम से कम जो बड़ी बड़ी अयाशियां इनकी होती हैं, हटो बच्चों के कानवाई चलते हैं, प्रोटोकॉल चलते हैं, उसको कम किया जाए। कम से कम फ्री पेट्रोल जो इनको दिया जाता है वो बंद किया जाए। कम से कम फ्री बिजली जो इनको दी जाए वो बंद की जाए। जब हुक्मरान तबके की जानिब से ये कुर्बानियां दी जाएंगी तो कौन भी फिर कुर्बानी देने को तैयार होगी। इस वक्त सूरत हाल ये कि सिर्फ कौन से कुर्बानी ली जा रही है, तनख्वाहदार से कुर्बानी ली जा रही है, गरीब आवाम से कुर्बानी ली जा रही है, हुक्मरान कुर्बानी देने को तैयार नहीं है।
तो ये जो नारा हाफिज नईम उर रहमान का है, ये आवाम तक पहुंच गया है, हर घर में, हर मोहल्ले में, चौकों पे, चौराहों पे, दफातर में, हर जगह डिस्कस हो रहा है कि हाफिज नईम उर रहमान आवाम की आवाज लेकर के सड़क पर बैठ गए। और ये हाफिज नईम उर रहमान वही हाफिज नईम उर रहमान है जिन्होंने कराची में जब सिंध असेंबली के बाद धरना दिया 29 दिन तक, तो जब तक सिंध असेंबली से कवानीन नहीं बनवा लिए वो यहाँ से उठ के नहीं गए। और जमात इस्लामी की तारीख भी इस बात की गवाह है कि जमात इस्लामी वाले जब किसी बात पे उठते हैं तो फिर बैठ जाते हैं, फिर अपनी बात मनवा के जाते हैं। आज मंजूर वसान साहब जो सिंध के मिनिस्टर भी हैं, पीपल्स पार्टी के हल्कों में बड़ा नाम है, जो पेशगोई और ख्वाबों की ताबीर सुनाने में बहुत मशहूर है, उन्होंने आज एक बात की है कि आइंदा 2 से 3 माह इतने अहम है कि शायद हुकूमत ही चली जाए। ये मंजूर वसान साहब ने कहा है। तो इन तमाम हालात में हुकूमत ने देखते हुए इस बात पे गनीमत जाना है, जो इतला है, जो खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो कि बहुत कुछ होने वाला है। बहुत जल्द बहुत सारी खबरें मिलने वाली हैं। हाफिज नईम उर रहमान के मुतालबात भी माने जाएंगे। हाफिज नईम उर रहमान की जो कॉल है वो आगे की जानिब भी बढ़ सकती है, पार्लियामेंट हाउस की जानिब भी जा सकते हैं। डी चौक तो कोई मसला ही नहीं है इनके लिए जाना। कराची के अंदर गवर्नर हाउस पे बैठे हैं, शारे फैसल पे जा सकते हैं। लाहौर में धरने की बात हो रही है, कोयटा में धरने की बात हो रही है, पेशावर में धरने की बात हो रही है, तमाम अहम शाहराहों को बंद करने की बात हो रही है। और ये सब कुछ मुमकिन है क्योंकि लावा पकड़ा है। पब्लिक जो है वो बिखरी हुई है, पब्लिक परेशान है, अवाम मुस्तरिफ है, बेचैन है। अवाम के अंदर जो लावा पकड़ा है, ये किसी भी वक्त अगर जमात इस्लामी इसको उभार के सड़क पर लाने में कामयाब हो गई, जिसका लग रहा है कि ये हो जाएगा। हाफिज नईम उर रहमान की जिस तरह की स्पीचेस होती हैं, जिस तरह गुफ्तगू होती है, जिस तरह उनका स्टाइल है, जिस तरह वो अवाम में मकबूलियत की बुलंदियों पे चढ़ रहे हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि हाफिज नईम उर रहमान ये कर जाएंगे। इसी खौफ के मारे, इसी डर के मारे हुक्मरान तबका जो है वो कुछ बातचीत करना चाह रहा है, कुछ ले दे करके इनको यहाँ से फारिग किया जाए, रुखसत किया जाए, सड़क खाली की जाए, क्योंकि आगे फिर 14 अगस्त भी आ रहा है। वतन अजीज पाकिस्तान की जश्न की आजादी का जश्न मनाया जाएगा, उसकी भी तैयारी की जा रही है। लेकिन जमात इस्लामी किसी सूरत अपने इस जो धरना है उसको खत्म करने को तैयार नहीं। इनका एक ही मुतालबा है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, वो भी नोटिफिकेशन की सूरत में। तो खबर आपको दे रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि पिंडी भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गया है, हुक्मरान भी इस मामले में मुस्तरिब और परेशान है, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। और जब कुर्सी जाती हुई नजर आती है, अगर इनके अंदर इल्म और दानिश होगी, फिक्र होगी, हिकमत होगी, विजन रखते होंगे, तो यकीनन आम आदमी को रिलीफ देंगे और अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम अब जो सूरत हाल है वो आम आदमी बगैर कुछ लिए अब घर बैठने वाला नहीं। तो मजीद कोई खबर होगी तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। इस वक्त तक की खबर आपके लिए यही है कि रावलपिंडी से लेके कराची तक एक हलचल है, इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल है, और पाकिस्तान के अवाम को बहुत जल्द रिलीफ मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया।